हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमारा टॉपिक है मिक्सचर और एलिगेशन। ये मैंने स्टार्ट कर रखा है, फर्स्ट क्लास मैंने दे दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आज मैं आपको एलिगेशन कराऊंगी। एलिगेशन और मिक्सचर दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं पता भाई वो एलिगेशन से पूछ लेगा या आपका मिक्सचर से पूछ लेगा, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। ठीक है, ये तीनों ही लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कॉमन में भी आ जाता है और सब्जेक्ट में भी आ जाता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं एलिगेशन में का। देख, ₹60 प्रति किलो और ₹80 प्रति किलो की दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण कितना हो जाए आपका 72%। अब आपको देखो, दो तो आपको क्या दे रखा है, केजी में दे रखा है कि इतनी किलो और इतनी किलो का, फिर उनका जो मिक्सचर है ना, जो टोटल है वो कितना दे रहा है आपको 72। तो इस टाइप से आपका क्या लगेगा, एलिगेशन। जब आपको दो का दे रखा और टोटल का दे रखा तो आप एलिगेशन लगा दो। अब कितना दे रखा है 60 केजी और आपका कितना दे रखा है 80 केजी। इन दोनों को मिला दिया तो कितना होगा आपका 72। इसको आप बीच में लिख दो। ठीक है, अब इनकी क्रॉस में माइनस कर दो। अब 72 में से 60 जाएगा तो आपका 12 आएगा और 80 में से 72 जाएगा तो आपका कितना आएगा 8। ये जो बीच में जो नंबर होता है ना, वो एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे। 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो आपका रेशियो कितना आ गया 2:3। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी pulses of 70 per kg should be mixed with 45 kg of pulses of ₹60 per kg. Show that the rate of the mixture becomes 67 kg. अब 60 kg प्रति किलो वाली दाल 45 किलो दाल के साथ ₹70 प्रति किलो वाली कितनी दाल मिलाई जाए कि मिश्रण आपका कितना हो जाए 67 केजी हो जाए। अब आपको टोटल दे दिया और दो मिक्स कर रहा है 60 केजी की और 70 केजी की, तो आप एलिगेशन लगा दो। 60 केजी मिक्स कर रहा है और 70 केजी को मिक्स कर रहा है, तो आपका कितना आ रहा है मिक्सचर आपका 67 केजी। अब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा तो आपका 7 और यहाँ से क्या आएगा 3 और 7। आपका जो 60 केजी मिक्स किया वो कितना है 45 किलो दाल है, तो 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 45। एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3 कम 3 3 5 15, कितनी आ गई 15। और पूछी कितनी, क्या पूछी आपकी कितनी दाल मिलाई जाए, तो 15 केजी और मिला देंगे तो कितना आएगा 7 5 35 3 10 105 केजी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 pulses of ₹60 per kg and 75 per kg of mix in the ratio of 2:3. Find the ratio of the mixture. आपसे मिक्सचर का रेशियो पूछा है। अब की बार क्या पूछा आपसे, मिश्रण पूछा है कि मिश्रण कितना होगा, और क्या दे दिया आपसे, रेशियो दे दिया। अब देखो 60 केजी है और कितना आपका 75 केजी, और आपसे यहाँ पे जो मिक्सचर आता है वो पूछ लिया और रेशियो कितना दे दिया 2:3। अब देखो जो रेशियो है ना, उनका सम किया तो कितना आ गया आपका 5, और यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं, जो दालें दे रखी है, उनका डिफरेंस किया तो कितना आ गया 15। 15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। अब जो ये 3 आया ना, इसको रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 9। अब देखो, अब जो 60 है, 60 से क्या आएगा छोटा, और 75 से क्या आएगा, 60 से तो क्या आएगा बड़ा, और 75 से क्या आएगा आपका छोटा। जो मिश्रण है ना, वो एक नंबर से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब देखो 60 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 69, और 75 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 69। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 69। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए मैन वॉक एट ए स्पीड 25 per hour for 30 minutes and work at a speed 40 km per hour for 20 minutes. What will be the average speed during the whole journey? आपसे क्या पूछिए, एवरेज स्पीड पूछिए किसकी, होल जर्नी, जो आपने पूरी चाल है ना उसका औसत पूछा है। अब आप कितने चाल से चल रहे हो, 25 किलोमीटर प्रति से चल रहे हो, और आप कितने से चल रहे हो 40 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चल रहे हो। ठीक है, और आपसे होल का पूछा है, जो एवरेज स्पीड है ना वो आपसे पूछिए। और 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर आपको एक तरीके से क्या दे दिया उसने, रेशियो दे दिया, 0 से 0 कट गई। अब देखो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा आपका 15। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 3। 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6। अब देखो उसने क्या दे रखा है, सॉरी दे नहीं रखा, अब हमें निकालना है औसत चाल निकालनी है। अब 25 से तो क्या होगी औसत चाल, कम ज़्यादा होगी, और 40 से क्या होगी कम। 25 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 31, और 40 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 31। तो इसका मतलब हमारी जो औसत चाल है वो कितनी है 31। ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
नेक्स्ट देखो, इन वट रेशियो शुड बी टू पल्सेस ऑफ ₹60 पर केजी और 75 पर केजी मिक्स शो दैट देयर इज प्रॉफिट 10%। प्रॉफिट दे दिया अब की बार, सेलिंग द मिक्सचर एट ₹77 पर केजी। अब आपको क्या दे दिया, जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है आपका 10% है, और 77 प्रति किलो बेचने पर कितने रुपए में बेच रहा है आपको 77 का। जो प्रॉफिट है 10% वो किसके इक्वल है 1/10 के। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 10 में एक ऐड कर देंगे 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 77, एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी आपकी 7, और कितने का निकालना हमें 10 की निकालनी। जो हमारा एसपी है ना सॉरी सीपी आता है नीचे, नीचे तो हमारा सीपी है, तो सीपी निकालेंगे तो 10 कितना आएगा आपका 70। जो हमारा 70 आया ये क्या है, एक तरीके से मिश्रण है, मिश्रण को रुपए में बेचा है ना, तो ये क्या है आपका मिश्रण। मिश्रण कितना आ गया 70। हमें दो मिक्सचर दे रखे हैं 60 के और 72 के, जो टोटल मिक्सचर है वो हमारा 70 का है। अब देखो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे 10, तो हम 2 से काटेंगे तो 1:5। जो हमारा मिक्सचर आएगा वो कितना आएगा 1:5 या 5:1 भी कह सकते हैं। कैसे, मान लो आपने 72 इधर लिख दिया, 60 इधर लिख दिया, टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जो हमारा मिक्सचर है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 10 और यहाँ पे करेंगे तो 2, तो 2 को काटेंगे तो कितना आएगा 5:1। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक आएगा आपका बी। नेक्स्ट देखो, ए मिल्कमैन बाइज मिल्क ₹50 पर लीटर एंड मिक्स इट विद वाटर, ही सेल्स एट 40 पर लीटर एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 50%, फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर। एक दूध वाला है, वो 50 लीटर दूध खरीदता है, उसमें पानी मिला देता है और मिश्रण कितना हो जाता है 40 लीटर बेचकर 50% का क्या कमा रहा है वो लाभ कमा रहा है। कितना बेच रहा है वो 40 लीटर बेचकर 50% का लाभ कमा रहा है। तो 50% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, ठीक है। अब लाभ कमा रहा है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 40, तो 1 की कितनी आ जाएगी आपकी 40/3, निकालनी कितनी है 2 की, 2 से करेंगे तो आपका कितना आएगा 80/3। ये आपका क्या आया मिश्रण आया, और हमें मिलाया कितना है मिल्क और वाटर, ठीक है। मिल्क आपका 50% है और खरीदने पर उसमें पानी मिला दिया जाता है, और मिश्रण 40 रुपये। अगर मान लो आपने पानी उसमें 0 मिलाया तो आपका जो मिश्रण है जो दूध है वो कितना है 50, और टोटल हमारा कितना है 80/3। अब देखो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम करेगा ना, तो हमने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, 3 से यहाँ पे और 3 से यहाँ पे, तो ये वाले 3 से तो कट गया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 150 और यहाँ पे कितना आ गया 0। तो हमारा जो नया मिश्रण बन रहा है वो कितना बन रहा है एलिगेशन 150, 0, 80, ठीक है। अब इनको माइनस करो, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा आपका 70 और यहाँ पे करेंगे तो 80, 0 से 0, तो हमारा जो मिक्सचर आएगा 8:7 का आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हमें ना इसमें पानी 0 ही लेके चलेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से निकल जाए। हो सकता है हमने पानी उसमें मिलाया ना हो, ठीक है, नाम मात्र मिलाया हो उस टाइप से। नेक्स्ट देखो, ₹4800 को 75 विद्यार्थियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को तो 100 रुपये मिलते हैं जबकि प्रत्येक लड़के को 40 रुपये मिलते हैं। तो लड़कियों की संख्या पूछी हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज पूछा है, लड़की नहीं लड़कों की पूछी है, क्या आएगी आपकी लड़कों की संख्या पूछी, नंबर ऑफ द बॉयज बोल रखा है। अब देखो कितना है दे रखा है, टोटल हमें 4800 दे रखा है। 75 क्या है विद्यार्थी, लड़कियां बॉयज और जो गर्ल्स हैं, बॉयज को कितना मिल रहा है 40 रुपये मिल रहा है और गर्ल्स को कितना मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है। मान लो आपके सारी ही गर्ल्स हो तो 75 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट है वो तो 75 है, तो कितना आएगा आपका 7500। और क्या बोल रखा है उसने बोला कि 40 लड़के हो, तो मान लो 75 के 75 लड़के हो तो हमारा कितना आएगा 40 की और 75 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3000 आएगा। टोटल हमें कितना दे रखा है 4800। अब देखो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका 1800 आएगा, और 7500 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 2700। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 9 से काटो, 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 2:3। अब जो 2:3 है ना वो किसके इक्वल है 75 के इक्वल है। जो इनका सम करेंगे 5 वो किसके इक्वल है 75 के। एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई 15, और हमसे किसका पूछा है लड़कों का पूछा है ना, बॉयज़ कितने हैं हमारे 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15 से, तो हमारा कितना आएगा 30। ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक है। अगर हमसे इसमें गर्ल्स पूछिए तो कितना आएगा 15 3 45 हमारी क्या आएगी गर्ल्स आएंगी। ओके,
देर आर सम काउस एंड सम हैंस इन ए हेड इफ वी काउंट 22 हेड्स एंड 100 लेग्स फाइंड द नंबर ऑफ काउ। अब आपको क्या दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है ना। आपके 220 तो क्या है, सर है, और 500 लेग है। क्या दे रखा, काउ दे रखी है, और आपको क्या दे रखी है, हैन दे रखी है। ये क्या है, गाय। ठीक है, जो गाय है और जो मुर्गियां हैं उनके जो सर है वो कितने हैं, 220। अब मान लो लेग्स का टोटल दे रखा है, पैरों की संख्या आपको 500 दे रखी है, तो हम पैरों में काउंट कर ले। 220 में जो काऊ है, काऊ के कितने पैर होते हैं, 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0। और जो हैन है, हैन के कितने पैर होते हैं, 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 440। और पैरों की जो टोटल संख्या वो कितनी दे रखी है, 500। अब माइनस करो, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 60। और यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 380। अब काटो, 0 से 0, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 नीम 18, कितना आ गया, 3:19। अब क्या दे रखा है इसने हमसे, अब इन दोनों को सम किया तो कितना आ गया, 21। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 दे रखी है। 220 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा, सॉरी 22 आएगा, यहाँ 20 नहीं आएगा, 22 आएगा। 19 और 3 22 होता है ना, तो 22 कितने गुना है, ये 10 गुना है। ठीक है, कितनी है, 10 गुना। और पूछा क्या है, गायों की संख्या पूछे, तो काऊ हमारी कितनी आएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ओके, क्या किया है मैंने, काऊ दे रखी है और आपका हैन दे रखा है। काऊ के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं, 4। जो हैन होते हैं उसके पैर होते हैं 2। तो हमने जो सर है उनको पैरों से मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ गया, 880 और 440। और हमें टोटल का दे रखे हैं 500 लेग्स। माइनस किया तो 3:19 आया। 3:19 को हमने ऐड किया, जो रेशियो है वो कितना है, 22। 22 की जो वैल्यू है वो दे रखी 220। तो कितने गुना है, 10 गुना है। या एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो रेशियो में काऊ कितनी है, 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, कितनी आ गई, 30। आपका एक और मेथड है, आप करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो, काऊ दे रखी है और हैन दे रखी है। काऊ के तो कितने पैर हैं, 2 + 2 करते, और हैन के कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब हमें जो सर की संख्या दे रखी है 220। ठीक है, 220 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, 440। लेकिन जो हमारे लेग्स हैं वो कितनी दे रखी है, 500। अब 500 और 440 में कितने का डिफरेंस आपका, 60 का। और एक्स्ट्रा क्या है हमारा, 2। इसमें अगर काऊ के भी अगर 2 पैर होते तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, लेकिन काऊ के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है। जो 60 आया ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका, 30। अगर आपसे काऊ पूछी होगी तो 30 आएगा। अगर आपसे इसमें पूछ ले कि हैन कितनी है, तो 220 में से हम जब 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 190। 190 हमारी क्या आएगी, हैन आएगी। इसमें क्या किया है फिर से बताती हूँ। काऊ के पास 4 लेग्स है तो 2 2 में ले ली हमने, और हैन के पास 2 है। 2 है, उससे जो कॉमन है ना 2, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, सर से, तो हमारे 440 आ गए। और दे कितना रखा हमें, 500। 500 पैरों की संख्या दे रखी, उसमें से माइनस किया तो 60। जो एक्स्ट्रा जो आए ना उसको उससे डिवाइड कर दो। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 आएगा। 30 क्या आएगा, काऊ का। और हैन का पूछा तो टोटल हमारे पास 220 है। 220 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 190। नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में 200 प्रश्न है, सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, गलत पर 1 अंक कट जाता है। लड़का 200 प्रश्न हल करता है और 360 अंक लाता है, तो सही प्रश्नों की संख्या बताओ। अब आपको 200 प्रश्न दे दिए और 4 अंक। मान लो आपका राइट है और एक क्या है आपका रॉन्ग है। ठीक है, मान लो आपके 200 प्रश्न में से सारे के सारे प्रश्न आपके ठीक है, जो क्वेश्चन है वो सारे ठीक है, तो कितने मिल रहे हैं, 4। तो आपका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 800। फिर क्या बोला, गलत पर 1 कटता है, तो 200 क्वेश्चन है ना, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो हमारा कितना आएगा, माइनस का 200, क्योंकि माइनस कट जाता है तो माइनस में आएगी वो चीज़। अब उसने टोटल दे दिया 360। 360 क्या आ रहे हैं, उसके नंबर आ रहे। अब देखो, इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना, हमने हर टर्म में दोनों नंबर्स को माइनस किया है। इसमें देखो कैसे माइनस करें। 800 में से 360 गए तो 40 तो यहाँ पे, और 440। अब देखो 360 में से माइनस करते हैं ना, तो एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, प्लस। तो कितना आएगा आपका, 560। 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और 4 एकम 4, 4 एकम 4। इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25। 25 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 200। 1 की
1 की निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 8 200, 8 आ गया आपका। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये देखो सही पर्सनों की संख्या, सही पर्सन कितने हमारे 14, 14 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 3 11, सही कितना हमारा ऑप्शन नंबर ए 112। Milk and water in the two vessel are in the ratio 1:2 and 4:1. In what ratio both the vessels should be mixed so obtain a new mixture in the third vessel containing half milk and half water. अब आपको दो बर्तन दे रखा है, दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, दोनों को किसी तीसरे बर्तन में मिलाया जाता है तो आधा दूध आधा पानी हो जाएगा। मतलब किस अनुपात में मिलाए कि वो आधा दूध और आधा पानी मिल जाए। जो हमारा मिल्क और वाटर है उसका रेशियो दे रखा 1:2 और एक दूसरा भी रेशियो दे रखा हमें 4:1 और क्या बोल रखा, आधा दूध आधा पानी, तो मतलब 1/2 हमारा क्या आ गया, दूध, और 1/2 हमारा क्या आ गया, पानी। अब देखो 1/2 में देखो कॉमन क्या है हमारा 2 है ना, तो रेशियो में जो कॉमन चीज़ें होती है वो कट जाती है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा 1:1। अब इनका जब सम करेंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 2। 3 और 5 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 30। ठीक है, अब जो एलसीएम आ गया उससे मल्टीप्लाई करना है। अब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 से मल्टीप्लाई किसको करनी है, फर्स्ट वाले को, और इससे करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा 6, और इस वाले रेशियो को कितने से करनी है 15 से। अब नया रेशियो देखो क्या बनेगा हमारा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेशियो कितना आएगा आपका 20, और यहाँ पे कितना आएगा 6 चौक 24 रेशियो 6 और 15 रेशियो 15। अब हमने या तो मिल्क को उठा लेना है या हमने दूध को पानी को उठा लेना है, तो हमने इनमें से सिर्फ मिल्क को ले लिया। अब जो मिल्क का रेशियो है यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है 24 और हमें टोटल दे रखा है 15। अब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 और 24 करेंगे तो 5 और 4 9, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 5, कितना आ गया आपका 9:5। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। अगर मान लो आप कह दो कि हम तो मिल्क को नहीं लेंगे, हम तो वाटर को लेंगे, तो वाटर का रेशियो हमारा कितना दे रखा है 20 और यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 15। अब देखो इनको माइनस करेंगे तो भी हमारा यहाँ 20 में से 15 करेंगे तो 5 और 6 और 15 करेंगे तो 9, हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा, चाहे आप मिल्क ले लो चाहे आप वाटर ले लो। ओके, नेक्स्ट देखो, दो बर्तनों में से दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। पहले बर्तन में से 49 लीटर के साथ दूसरे बर्तन का कितना लीटर मिला दिया जाए कि बड़े बर्तन में आधा दूध और आधा पानी रह जाए। उसी टाइप का है जो हमने पीछे किया था। अब देखो इसमें मिल्क और वाटर दे रखा है 4:3 और कितना दे रखा है 2:3, और आपको बड़े बर्तन में जब मिला दे तो आधा दूध आधा पानी, आधा आधा है ना 1/2 1/2, तो 1/2 में जो कॉमन है 2 वो कट जाएगा तो हमारा रेशियो कितना बचेगा 1:1। अब देखो इनका सम किया तो कितना आ गया आपका 2 और यहाँ पे कितना आ गया 7 और यहाँ पे कितना आ गया 5। अब 7 5 और 2 इनका एलसीएम देखो कितना आएगा 10 और 7 70, 70 आएगा आपका एलसीएम। अब 70 जो एलसीएम आया है आपका 7 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 5 से कटेंगे तो 5 एकम 5 5 चौक 20 14 से, और यहाँ पे कितने से करना आपका 35 से। अब जो नया रेशियो आएगा वो कितना आएगा, हमने मिल्क का उठाया है तो मिल्क का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और यहाँ पे 14 दूनी 28 और 35। ठीक है, अब देखो इनको माइनस करो, 40 के तो 5 बचेगा आपका, 28 करेंगे तो 2 और 7 7, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 7:5। अब उसने बोला पहले बर्तन में 49 लीटर के साथ दूसरे बर्तन का कितना लीटर मिलाया जाए। जो हमारा फर्स्ट बर्तन है उसमें कितना है 49, 7 7 49 7 आ गया, तो दूसरे बर्तन का कितना मिलाना पड़ेगा हमें 7 से मल्टीप्लाई करके, 7 5 35, तो कितना लीटर मिलाएंगे हम 35। ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।